सुहानी का ब्याह हुआ था रामपुर के सबसे सीधे साधे परिवार में। उसका पति अर्जुन मेहनती किसान था, मगर खेती से घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। सुहानी शहर की रहने वाली थी, जहां वह छोटी मोटी नौकरी करती थी। शादी के बाद वह सीधे गांव आ गई। गांव की दुनिया बिल्कुल अलग थी। यहाँ न बड़े बड़े बाजार थे, न चकाचौंध, लेकिन सुहानी ने ठान लिया था कि वह इस नई दुनिया को अपनाए। कुछ महीनों बाद सुहानी ने महसूस किया कि घर की हालत बहुत खराब थी। अर्जुन जी तोड़ मेहनत करता, मगर बारिश सही न हो तो फसल खराब हो जाती। घर में बूढ़े सास ससुर भी थे, जिनका इलाज भी कराना पड़ता था। कुछ तो करना होगा, सुहानी ने सोचा। पर क्या? गांव में लोग छोटा मोटा काम करने में झिझकते थे। बहू होकर बाहर काम करेगी गांव में? लोगों की बातें सुहानी पहले ही समझ चुकी थी, लेकिन उसे अब किसी की परवाह नहीं थी। उसे बस अपने परिवार को संभालना था। एक दिन सुहानी के मन में एक अनोखा विचार आया। शहर में रहते हुए वह मोमोज बनाना बखूबी सीख चुकी थी। मोमोज कौन खाएगा? लोग ये सोचकर वह थोड़ी हिचकी। मोमोज कौन खाएगा? लोग मजाक उड़ाएंगे। बहू सड़क पर खाने का ठेला लगाएगी। पर सुहानी ने फैसला कर लिया। उसने थोड़ी सी बची खुची जमा पूंजी से आटा, सब्जियां और एक छोटी भाप वाली मशीन खरीद ली। सुहानी ने गांव के स्कूल के पास एक छोटा सा स्टॉल लगाया। माँ ने बनाया था एक खूबसूरत बोर्ड, गर्मा गर्म मोमोज, स्वाद ऐसा कि दिल खुश हो जाए। पहले दिन कोई ग्राहक नहीं आया। बच्चे हंसते हुए निकलते, बूढ़े ताने कसते और औरतें चुपचाप नजरें फेर लेती। शहर से आई बहू को शर्म नहीं आती, खानदान की नाक कटवा रही है। अर्जुन भी दुखी था, पर सुहानी का हौसला नहीं टूटा। तीसरे दिन गांव के एक बच्चे छोटू ने डरते डरते एक प्लेट मोमोज खरीदी। सुहानी ने उसे मुस्कुराते हुए गर्म मोमोज सर्व किए। छोटू ने पहला कौर मुंह में रखा और आंखें चौड़ी हो गईं। वाह, क्या स्वाद है। छोटू भागा और दोस्तों को बुलाया। फिर तो धीरे धीरे बच्चे आने लगे, फिर उनके साथ बड़े भी। क्या बात है बहू, ऐसा स्वाद तो शहर में भी नहीं। धीरे धीरे सुहानी का स्टॉल चल पड़ा। जब सुहानी का काम चलने लगा तो गांव के कुछ दुकानदार जलने लगे। एक बहू हम सब पर भारी पड़ रही है। वे उसके स्टॉल के खिलाफ पंचायत में शिकायत करने लगे। गांव की बहुएं सड़क पर बैठकर खाना नहीं बेचती, ये हमारी परंपरा के खिलाफ है। पंचायत बुलाई गई। सभी बड़े बुजुर्ग जमा हुए। सुहानी को बुलाया गया। सिर झुकाए वह खड़ी थी। पंचायत के सामने सुहानी ने अपनी बात रखी। मैं कोई चोरी नहीं कर रही, मैं मेहनत से परिवार पाल रही हूँ। अगर बहू को घर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़े तो क्या ये शर्म में की बात सन्नाटा छा गया है? जब खेत नहीं देते अनाज, तब क्या हम भूखे मर जाएं? काम कोई छोटा बड़ा नहीं एक बुजुर्ग दादी उठी और बोली, बहू सही कह रही है, मेहनत से रोजी रोटी कमाना सबसे बड़ा धर्म है। पंचायत ने सुहानी को काम जारी रखने की अनुमति दे दी। अब सुहानी ने अपने स्टॉल का नाम रखा सुहानी मोमोज सेंटर। उसने अलग अलग फ्लेवर के मोमोज बनाने शुरू कर दिए। सब्जी मोमोज, पनीर मोमोज, चॉकलेट मोमोज भी। आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। रोज की कमाई बढ़ने लगी। घर में दवा, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई, सब कुछ सुधरने लगा। अर्जुन ने भी अब खेत के साथ मोमोज की गाड़ी संभालने में मदद करनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे गांव के लोगों का नजरिया भी बदल गया। अब बहुएं भी छोटे छोटे स्टॉल लगाने लगी थी। कुछ समोसे बेचने लगी, कुछ अचार, कुछ जूस। रामपुर गांव अब आत्मनिर्भर बन रहा था और इस बदलाव की पहली चिंगारी थी गांव में मोमोज बेचने वाली बहू सुहानी। गांव के स्कूल ने सुहानी को प्रेरणा स्रोत महिला का पुरस्कार दिया। अखबारों में उसकी कहानी छपी। YouTube चैनलों पर उसका इंटरव्यू आने लगा। काम छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। यह सुहानी मुस्कुराते हुए कहती। अब वह सिर्फ मोमोज नहीं बेचती थी, वह उम्मीद बेचती थी, हिम्मत बेचती थी और सपनों का स्वाद परोसती थी।